औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मॉडर्न लाइफ स्टॉक एंड एग्रीकल्चर फार्मिंग चैनल। इस चैनल से आपको लाइफ स्टॉक और एग्रीकल्चर के हवाले से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी राय का इजहार कमेंट में लाजमी कीजिएगा। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो मैं इसलिए बनाने जा रहा हूँ, थोड़ा सा एक इशू है वो भी आपको बताना था और साथ साथ आपको सफाई भी दिखानी थी। असल में पिछले तकरीबन 4-5 दिनों से थ्रू आउट बारिश हो रही है पिंडी इस्लामाबाद में, तो जगह बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। यहाँ पे हमने पहले चूज़े रखे थे, असील देसी के जो क्रॉस चूज़े थे। अब देखिए कि इन सब को बुखार हुआ है, टाइफाइड हुआ है। असल में इनकी ट्रीटमेंट के हवाले से भी मैं आपको गाइड करता हूँ। ये नीचे जो बुरादा है ये भी सारा गीला हो चुका है। खैर इनके लिए तो मैंने जो दवाई बताई थी वो आप जानते हैं। तो जो बड़ी मुर्गियाँ है उसमें से भी हमारे पास कुछ मर गई है, तकरीबन 3-4 ऑस्ट्रेलॉप की RIR की, और इसके अलावा जो छोटे चूज़े हैं उसमें तकरीबन 14-15 मर चुके हैं। अभी हमने ये सारे जो इसके नीचे पट्टे रखे थे ये आप देख सकते हैं, ये पट्टों की भी हम सफाई हम कर रहे हैं। ये तो हो रहा है कंप्लीट, एक एक पट्टा जो है ये आप देख रहे हैं, ये इस तरह हम साफ़ करते हैं। तो वैसे मौसम आप देख रहे हैं, मौसम अभी भी जो है काफ़ी ख़राब है। हो सकता है कि मज़ीद आने वाले 2-3 दिनों तक मज़ीद बारिश होने का इम्कान है। तो एक तो जैसे ही मौसम आज थोड़ा बहुत क्लियर हुआ है तो हमने सफाई की है। ये पूरा जो छत है ये हमने धोया है, ये आप देख सकते हैं, ये अभी सारा धोया हुआ है। ये अभी थोड़ा सा ड्राई हो रहा है। और दूसरा चूज़ों के बारे में बता देता हूँ, इनमें भी कुछ बीमार है। वो देखिए पीछे आपको शायद दिखाई दे रहे हो, ये असल में हमने सेपरेट कर दिए हुए, वहाँ से निकाल के इनके नीचे जाली हैं ताकि एक तो हमें इनका पता चले इनकी ब्रीड से कि इनको कौन सी बीमारी है, और दूसरा इनकी नीचे जो जगह गीली हो जाती है वो ना हो। ये देखिए ये RIR एक फ़ीमेल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। पीछे वाली जो है वो बिल्कुल डल सी है, मतलब आलमोस्ट एंड पे जा रही है। तो एक तो ये भी ट्रीटमेंट मैं आपको बताता हूँ, इसकी ट्रीटमेंट। एक ये वाला पंजरा है जिसमें हमने रखी हुई है, आप देख सकते हैं। इनकी बीटों का कलर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, 100% प्योर वाइट कलर का। ठीक है, जब 100% प्योर वाइट कलर आ जाता है तो इसका मतलब ये है, ये आप देख सकते हैं इनकी बीटें। इनको इशू जो है ये टाइफाइड का है। अगर इसमें ग्रीन कलर आता तो इसको आप IB कह सकते थे, NDIB जिसको बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इनका जो है कलर आप देख रहे हैं 100% प्योर वाइट कलर में आ रहा है। और इसकी ट्रीटमेंट के बारे में आगे मैं आपको बताता हूँ कि इसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है। ये देखिए जो ऑलरेडी बचे हुए अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक है। उनका बीट कलर आप चेक कर सकते हैं, नॉर्मल सा बीट कलर है उनका। ये हमारे जो फैंसी में है इसमें कुछ रोज़ कॉम्ब है और कुछ बैंटम के हैं, इंग्लिश गेम के है, जापानीज़ ब्लैक टेल में है। ये देखें बैंटम, इसमें वाइट भी है, गोल्डन भी है, ब्लैक भी है। ये कोको बैंटम है हमारे पास। और इसके बारे में जो आगे जो ट्रीटमेंट है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर तो जगह गीली होती है नीचे और खून आ रहा है इनकी बीटों में, तो फिर आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपने ये जो फार्मूलेशन है आपके पास टोल्ट्रोजोरेल वाली, ठीक है, वो आपने यूज़ करनी होती है। और अगर इसको और इशू आ रहा है टाइफाइड वगैरह का, तो उसके हवाले से मैं आपको बताता हूँ कि उसमें आपने इनकी क्या ट्रीटमेंट करनी होती है। तो अभी मैं आपको इसके हवाले से थोड़ा सा गाइड करता हूँ आगे। टाइफाइड का साइन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि जब आपके बर्ड्स जो होते हैं, आपके परिंदे जो होते हैं, मुर्गे वगैरह, वो जब उनकी बीट बिल्कुल टोटली वाइट हो जाती है तो उस दौरान इनको शदीद किस्म का बुखार होता है, टाइफाइड होता है। और उसके लिए जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है
वो है फ्लोरफेनिकल। ठीक है, फ्लोरफेनिकल मैं आपको मेन फार्मूला बता रहा हूँ। इसके अलावा इसमें बहुत सारी मेडिसिन आती है, बहुत सारे नामों से, बहुत सारी कंपनीज़ की। अगर तो आपके पास बर्ड्स ज़्यादा है, अगर आपके पास परिंदे ज़्यादा है, तो उसके लिए आप इस तरह की 500 ml की वाइल ले सकते हैं। इसमें 1000 ml की वाइल आ जाती है, वो आप ले सकते हैं। लेकिन ये चूँकि थोड़ी सी महंगी होती है और कंपनीज इसमें बहुत सारी है। अब जिस तरह ये कंपनी है, ये फेक के नाम से कंपनी, ठीक है, फेक फार्मास्यूटिकल। और ये हमारा जो मेन फार्मूला है जो हमने इसमें यूज़ करना होता है टाइफाइड में, वो है फ्लोरफेनिकल। ये अगर आप देखें, ये फ्लोरफेनिकल, ठीक है। अब इसमें 23% फ्लोरफेनिकल है। जो बड़ी दवाइयाँ है जिस तरह 500 ml, 1000 ml, उसमें ज़्यादातर 15 से लेके 23% तक ये फ्लोरफेनिकल जो फार्मूला है, ये आपने मेन यूज़ करना है। तो मेन जो आपका कंसर्न है वो फ्लोरफेनिकल से होना चाहिए। ये आप देखें, इसमें ये वाली जो दवाई है फेक फार्मा की, इसमें अगर आप नोट करें, इसमें इन्होंने बताया है कि 1 ml पर 4 लीटर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर्स। ठीक है, अगर आपके बर्ड्स में मसला चल रहा है तो आप 1 ml या 1 cc इस दवाई का 4 लीटर के पानी में आपने देना है। ठीक है, और 2 से 3 दिनों के लिए, 4 दिनों के लिए आपने ये कंटिन्यू रखना है। अगर आप वैसे ही ट्रीटमेंट करना चाहते हैं प्रिवेंशन के तौर पे, कि अगर लेट सपोज मौसम चेंज हो रहा है या आपको डर है कि आपके परिंदे बीमार ना हो जाए, कोई इशू आ जाता है, अचानक से मौसम चेंज हो जाता है, कोई और इशू आता है, तो उसमें आप 1 ml 1 cc 8 लीटर पानी में डाल सकते हैं। ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर तो आपके पास नेफकोल और फेक फार्मा की है, तो चूँकि इसमें कोलेस्टीन भी है और इसमें फ्लोरफेनिकल भी है, तो इसका थोड़ा सा 1 ml 4 लीटर पानी में आपने 4 लीटर पानी में आपने डालना होता है। लेकिन अगर आपके पास कोई और है तो उस पर आप ये चेक कर सकते हैं कि आपने कितना ये यूज़ करना होता है। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे लिखा है कि बीमारी की हालत में 1 मिलीलीटर 4 लीटर पानी में, और एहतियाती तौर पे 1 मिलीलीटर 8 लीटर पानी में डालना होता है। ठीक है, और ये आपने कम से कम जो है आपने यूज़ करना है 3 से 4 दिनों के लिए। ठीक है, उसके बाद इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आपका मेन कंसर्न है फ्लोरफेनिकल। ये आपका मेन फार्मूला जो है फ्लोरफेनिकल, ये आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये फ्लोरफेनिकल जो है, इसमें अगर 23% है बहुत अच्छी बात है, अगर उससे थोड़ा सा कम ही है नो इशू। तो ये फ्लोरफेनिकल आपने मेन चीज़ देखनी है। और कंपनी कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा आप इसी कंपनी के लिए किसी और कंपनी की भी आप ले सकते हैं। ज़्यादातर जो कंपनीज़ हैं उनके फ्लोरफेनिकल जस्ट होता है, तो वो 1 ml या 1 cc 1 लीटर पानी में डालना होता है। ठीक है, लेकिन चूँकि इसमें कोलेस्टीन सल्फेट भी है, तो उसमें आप 1 ml 4 लीटर पानी में यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर आपके पास बर्ड्स कम है, और मैं ये बताऊंगा कि अगर बर्ड्स आपके पास कम है तो फिर ज़्यादा पैसे ना खर्च करें। ये नेफ्लॉक्स के नाम से है, सेलमोर, बहुत एक अच्छी कंपनी है पाकिस्तान में। इसका फ्लोरफेनिकल MS ये देखे 30%। ठीक है, ये फ्लोरफेनिकल जो है ये 30% में है। इसकी बेसिकली ये इंजेक्टेबल है। ठीक है, ये इंजेक्शन से लगाया जाता है, लेकिन आपने इंजेक्शन से लगाना नहीं है। ये आपने यूज़ करना है 1 ml 1 लीटर 1 ml या 1 cc सिरिंज से आपने लेके 1 लीटर पानी में डालना है। तो जितने आपने वहाँ पे पानी यूज़ करना है, मतलब लेट सपोज आपके पास 1 लीटर वाला है, 4 लीटर वाला, 3 लीटर वाला, 6 लीटर वाला, 8 लीटर, जितने लीटर का आपके पास कैन है, बर्ड्स आपके पास कम है, तो उसमें आपने 1 ml 1 लीटर पानी में हल करके वो आपने इसको डालना है, और साथ कोई और चीज़ नहीं डालनी। इस पर जो रिटेल लिखी है अगर आप नोट करें, इस पे 500 रुपये की रिटेल लिखी है, और ये आपको शायद 450, 480, 400 इतने का राउंड अबाउट मिल जाएगा। अगर 500 का भी मिलता है फिर भी ठीक है। ये 50 ml होता है। ठीक है, ये
आपके पास अगर बर्ड्स कम है तो कोशिश करें आप ये लें नेफ्लॉक्स, ठीक है। अगर फ्लोरफेनिकल, ये बेसिकली इंजेक्टेबल है लेकिन आपने पानी में इसको पिलाना है। इसका बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट है। मैं पहले ये लेके आया हूँ, मैंने ये यूज़ किया, उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा है। उसके बाद मैंने चूँकि ये मेरे पास थोड़े बर्ड्स ज़्यादा थे, मुझे मज़ीद ज़रूरत पड़ी, तो उसके बाद मैं ये लेके आया हूँ, ठीक है। इसका मैं आपको रिटेल दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये 500 ml है। इसमें मैं बहुत कम यूज़ कर चुका हूँ अभी तक, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बर्ड्स इससे ठीक हो गए थे और फिर नेक्स्ट 1.5 या 2 डेज़ के लिए मैंने ये यूज़ किया था। इसका रिटेल ये चेक करें, इस पे 7,300 रुपये का रिटेल लिखा हुआ है, लेकिन ये मिल जाता है कम पैसों में, मतलब इतने का नहीं मिलता, बेसिकली ये कम पैसों में मिलता है। तो ये आप तब ले उस सूरत में जब आपके पास बर्ड्स ज़्यादा हो, नहीं तो आप सिंपली नेफ्लॉक्स यूज़ करें। बेसिकली आपका मेन जो काम है वो फ्लोरफेनिकल फार्मूले के साथ है। इस दौरान जब इन्हें टाइफाइड हो, आपने इसके साथ और कोई मल्टीविटामिन या एडेक वगैरह या कुछ इस तरह की चीज़ नहीं देनी, जैसा आपने ये यूज़ करनी है। इसी वीडियो के एंड पे मैं आपको कुछ और कंपनीज़ की मेडिसिन दिखाने जा रहा हूँ इसी फ्लोरफेनिकल फार्मूले में। तो वो डिपेंड करता है कि आपको किस कंपनी का मिलता है, लेकिन ये इसका सबसे मौसर इलाज है। आगे मैं आपको थोड़ी सी और मेडिसिन दिखाता हूँ सेम फार्मूले में। अच्छा, ये फेक फार्मा में सेम फार्मूलेशन में फ्लोरफेनिकल जो है NF23 लिक्विड के नाम से 500 ml, अगर आप नोट करें, ये भी फेक फार्मा की है, लेकिन इसमें जस्ट फ्लोरफेनिकल 23% है। जो मैंने ली है उसमें कोलिस्टीन भी है और फ्लोरफेनिकल भी है, दोनों है। उसके बाद ये हमारे पास एलिजेंस की कंपनी है, उसकी फ्लोरेक्स 23 के नाम से है, फ्लोरेक्स 23% के नाम से, ठीक है, फ्लोरेक्स 23। और ये एलिगेंस भी इसको बोलते हैं और एलिजेंस भी बोलते हैं। इसके अलावा ये भी 500 ml में मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसमें उसके बाद ये फ्लोरोफेन के नाम से है, ठीक है। ये लीड्स फार्मा की, ये भी बहुत अच्छी है। तो ये मैं आपको मेन फार्मूला बता चुका हूँ, इसी को आप फॉलो करें, इंशाल्लाह आपके बर्ड्स इससे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं। ये आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई और यहाँ पे मैं इसको एंड करने जा रहा हूँ। दुआ में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।